ये जब भगवान श्री राम के भ्राता लक्ष्मण जी को तीर लगा तो सुषेण वैद्य जो थे उन्होंने कहा कि वो संजीवनी बूटी लाई जाए। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि तब से आयुर्वेद की बात होती आई, ये जो मॉडर्न जिसे हम युग कह रहे हैं इसमें लोग थोड़ा दूर क्यों चले गए? क्या कारण आपको समझ में आता है इसके? लोग दूर नहीं गए, लोग इसके पास ही हैं। दूर जाने का एक बड़ा कारण ये हुआ कि लोग कंफ्यूज हो गए, ऑप्शन ज्यादा हो गए। ऑप्शन ज्यादा हो गए। पहले क्या होता था, गांव में बीमारी होती थी, एक वैद्य जी होते थे, सबको देखते थे। अब क्या हो गया कि एक हॉस्पिटल बनता है, उसके अंदर 26 प्रकार के डिपार्टमेंट बन गए। नाक का डॉक्टर अलग, आंख का अलग, दांत का अलग, और टांगों का अलग, घुटनों का अलग, कमर का अलग। बंदा जाए कहाँ? फिर क्या हुआ, उसको करते करते वहां पे जब देखा कि इतने डिपार्टमेंट में आदमी घूम लिया, अब वो कहता है सर पैसे नहीं बचे, मेरे पैसे खत्म हो गए, अब क्या करूं? वो कहते हैं वो कैबिन है उसमें जा, वहां एक हेल्थ इंश्योरेंस वाला बैठा होता है। सही है कि गन्ने का पूरा रस निचोड़ता। हाँ। तो ये चीजें पहले वैद्य जी होते थे, वो आधी चीजें तो घर पे ही बता देते थे। अब हम बताते हैं लोगों को। मैं कहता हूँ 80% जो चीजें हैं अपने घर पे करो, जब आप ठीक हो जाओगे तो थैंक यू भेज दो, यार गोयल को इसी चीज की जरूरत है। तो भेजते हैं लोग, अच्छा लगता है। तो कार्तिकेय जी ये है कि लोग दूर नहीं गए, लोग थोड़े से इस कारण प्रॉब्लम आ गई कि अब जॉइंट फैमिली खत्म हो गई। पहले क्या होता था, बच्चे को कोल्ड हो गया, दादी माँ उठाती थी, उसको कुछ ना कुछ तुलसी वगैरह, अदरक वगैरह उबाल के दे देती थी, बच्चा ठीक हो जाता था। या उसके विक्स विक्स मल देती थी नाक पे, छाती पे, बच्चा ठीक हो गया। अब क्या होता है, बच्चे को छींक भी आ जाए, फोन जाता है सीधा स्पेशलिस्ट को, अपॉइंटमेंट चाहिए। वो कहता है ये कल की तो है नहीं, वो कहता है डबल पैसे ले, मुझे तो अभी दे। तो फिर वो अपॉइंटमेंट देता है, फिर उसने 10 रिश्तेदारों को फोन करना है, चिंटू को जुकाम हो गया, मैंने फला डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया, सुबह मैंने वहां जाना है। तो बताना भी है कि मैं बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाता हूँ। तो वो प्रॉब्लम आ रही है। अगर वो कहता है कि मैं तो जी वैद्य के पास जा रहा हूँ, तो वो कहता है तेरा दिमाग खराब है, दुनिया चांद पे पहुंच गई, तो तू अभी वही। अरे भाई दुनिया पहुंच गई चांद पे, चांद तो वही है, ये वो तो नहीं गया कहीं। बड़ी बात है ना? तो मतलब अब दुनिया का अपना दिमाग है। तो ये चीजें हैं कार्तिकेय जी। आयुर्वेद जो है बहुत बड़ा खजाना है, सेहत का भी तो मैं और जिंदगी का भी। इसी पे जानना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट इसमें कितना समय लगता है? क्योंकि एलोपैथी में तो क्विक रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना, तो लोग सोचते हैं कि चलो डॉक्टर साहब के पास गए, ऐसे ठीक हो गए, अभी सर दर्द की दवा ली, अभी चला गया, उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन क्विक रिजल्ट मिल रहा है। और आज की दुनिया सर ये रील वाली है, इनको 1 मिनट में सब देख लेना। तो ऐसे में मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये समय वाली बात। अच्छा कार्तिकेय जी ये देखो, जो बंदा रील देख रहा है, हाँ। एक देखी थी जो 40वीं पहले देखी थी, याद भी नहीं उसको, याद नहीं है। राइट। कौन सी देखी थी? राइट। काम वो करो जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ओए होए मजा आ गया। ये तो कर दिखाओ कुछ ऐसा वाली बात हुई। हाँ। तो ये हाँ, उसके अंदर क्या है जी कि सारी चीजें जो हैं, अगर आप कहते हो कि क्विक असर करती है, तो आयुर्वेद उससे भी ज्यादा क्विक करती है। मान लो आपको बहुत ज्यादा गले में परेशानी हो रही है, आप का गला दुख रहा है, आपको किसी के साथ प्रोग्राम करना है, आधा घंटा पहले सिर्फ सेंधा नमक लेना है। आप चाहे कितने बड़े सिंगर की बात करो, गला खराब है, उसका प्रोग्राम कैंसिल होने वाला है सवेरे, मतलब सिंपल चीज, कोई दवाई की जरूरत नहीं है। एक हनी लेना है 1 चम्मच, और आधा चम्मच सेंधा नमक जो रॉक साल्ट होता है, उसको मिक्स करके धीरे धीरे ऐसे चाट चाट के खाना है। उसके ऊपर चाय पी सकते हो या गर्म पानी। अगर चाय पीनी है तो उसको दूध निकाल दो, चीनी निकाल दो, प्लेन चाय की पत्ती को बॉईल करके पी लो। तो आप देखेंगे कि तुरंत यार आधे घंटे में बात करने के लायक हो गए। तो ऐसी बात नहीं, आयुर्वेद देर से काम वहां करता है जिसका घुटना टूटने को है, डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन होगा, तो वहां थोड़ी आयुर्वेद 10 मिनट में काम करेगा। तो 10 मिनट में तो फिर वहां कुछ भी नहीं काम कर रहा। राइट। तो आयुर्वेद को फिर समय चाहिए। 3 महीने में मैंने देखा जी, हमारे वैद्य हैं, उन्होंने एक काला गूंद का इजाद किया, कैप्सूल इजाद किया, उसके साथ पंचम हल्दी इजाद करी। मैं फार्मूलेशन बताऊंगा, लोग घर पे बना सकते हैं। तो वो लोगों को दिया कि पंचम हल्दी का आधा चम्मच पानी में, दूध में डालो, रात को 1 कप गर्म दूध में घोल करके 1 कैप्सूल काले गूंद का मुंह में रखो, वो दूध पी लो धीरे धीरे। और काले गूंद से बना हुआ तेल और क्रीम, तेल दिन में लगा लो, रात को क्रीम लगाओ हल्की सी।
कार्तिकेय जी वो पेशेंट सुबह जब बेड से नीचे उतरता है उसको उसी समय पता चल जाता है कि यार थैंक यू गोयल साहब, कमाल हो गया आज तो, जो कल मैं दीवार पकड़ के चल रहा था बाथरूम की तरफ, ये तो मतलब बहुत सही हो गया। एकदम सही हो रहा है। तो वो जब हम उसको कहते हैं कि 3 महीने खा लो, 3 महीने के बाद उसी डॉक्टर साहब को मिलो जाके जिन्होंने ऑपरेशन को बोला था, वो खुद कहता है क्या खाया। हाँ, पूछेगा। कितने एमबीबीएस डॉक्टर मेरे पास आते हैं अपनी मदर के घुटनों का काला गूंद लेने के लिए। और क्यों? उनको मरीज बताते हैं ना, वो प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। बिल्कुल। तो वो जब देख लेते हैं वो कहते हैं यार बाकी चीजें गई इधर उधर, जब माँ चिल्ला रही है माँ के लिए तो यही चीज अच्छी है। तो वो फिर मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस आता है कि आयुर्वेद में बहुत वजन है, बहुत दम है, और लोग इसको आज, अच्छा आज की डेट में कार्तिकेय जी एक बात और बड़ी है कि मैं कोरोना में मैंने काम शुरू किया था इसके ऊपर जोरदार। जब लोग मरने को थे मुझे भी था कि अब रहना तो है नहीं भाई, जितना पैसा पड़ा है लगा दो दुनिया में। मैंने ना दवाइयाँ तैयार करी, कॉलोनियों में गया, झुग्गी झोंपड़ियों में गया, ऐसी बात नहीं मैं कोठियों में भी गया, चंडीगढ़ में मैं रहता हूँ, सब में जाके गाड़ी भर लेते थे सुबह सुबह, उसके आगे लिख लेते थे कि हेल्थ ड्यूटी जा रहे हैं, तो कोई रोकता भी नहीं था। उस समय पुलिस वाले भी डरते थे, गाड़ी रोकते ही नहीं थे, रोकते भी लेते थे दूर से ही देखते थे कौन है तो चलो भाई। तो लेकिन वो सेवा दी थी। उस समय मैंने देखा कि आयुर्वेद में दम है, और उस समय इतना प्रचार हो गया आयुर्वेद का, मैं अकेले नहीं सबने किया। उस समय सबको पता चल गया यार ये तुलसी का काढ़ा ही काम कर रहा है, इसमें अदरक का काढ़ा काम कर रहा है, तो बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो गए। बड़ी बात ये होगी कि हमने यूथ को जागरूक कर लिया। क्या बात। अब 60 साल के ऊपर के बंदे को तो पता ही था कि ये चीजें लेनी, यूथ को नहीं पता था। अगर पता भी था वो कहता था क्या आप पुराने जमाने की बातें कर, लेकिन वो समझ गया यार हल्दी पीने से मैं तो ठीक हूँ। तो ये हमें मतलब अपने अंदर खुशी मिलती है, हम भगवान का थैंक यू करते हैं कि ये ड्यूटी उसने हमारी लगाई कि हम इस तरह का प्रचार करें कि आयुर्वेद हमारे बच्चों में हमने दोबारा से बो दिया और ये ऊपर उठ रहा है। क्या बात है। तो इस पॉडकास्ट के जरिए भी यही प्रयास हम कर रहे हैं जी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भी हम घुटनों के दर्द की बात कर रहे थे, बहुत लोगों को आपने उत्तर दे दिया कि घुटनों के दर्द में क्या करना है, वो फॉर्मूला आपने बता दिया। अब ये बताइए कि कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं क्या इनका भी इलाज संभव है? हाँ, ये जरूरी बात है कि बहुत सारे लोग कैंसर के पेशेंट को मतलब असामी मान लेते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं असामी। कि ये पैसे कमाने की मशीन बन गया, इससे पैसा ले लो। ये गलत है। मतलब चलो अब एलोपैथी में चले जाओ, वहां तो वो बिल्कुल सही उसको राय देते हैं जो उनके पास है। अब मान लो आपके पास जो चीज आप वही बताओगे, राइट है ना। तो उनके पास है कीमो है, रेडियोथेरेपी है, वो उनको बता देते हैं पूरी ईमानदारी से कि ऐसे ऐसे होगा, ये होगा, यू डिसाइडेड राइट, ठीक है। कर करा के वो उसके बाद उसको ये भी बता देते हैं कि अब 40-50 दिन की जिंदगी है, इसकी सेवा कर लो। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि उनके पास जो था उन्होंने बता दिया, ठीक है। अब पेशेंट कहता है कि मैं क्या करूं, मैंने तो लाखों रुपया बर्बाद भी कर दिया, कीमो भी कराई, ये भी कराई, फिर मेरे को तो 45 दिन मिले। फिर वो हमारे जैसे वैद्यों के पास आ जाते हैं। जो चंडीगढ़ पंजाब का एरिया है, हरियाणा हिमाचल का जो एरिया है, वो पूरे का पूरा अपने इंस्टीट्यूट पे फेथ करता है, सुभाष गोयल के ऊपर फेथ करता है। उसका फेथ हमने कभी तोड़ने भी नहीं दिया। उसमें ना कार्तिकेय जी क्या है कि आयुर्वेदिक सिस्टम जो है, यदि किसी को भी कीमो लग रही है, किसी को रेडियोथेरेपी है, किसी की कोई और दवाइयां चल रही है, मैं कहता हूँ लाखों दवाइयां चलती हो, लाखों इलाज आप करा रहे हो, आप करोड़ोंपति अरबोंपति हो, आप जिंदगी नहीं खरीद सकते किसी की। उसके लिए मैं आपको बता दूं, बीच में एक वैद्य को घुसेड़ लेना जरूरी है। आयुर्वेद को उसके अंदर एंटर कर लो, जो आपका चल रहा है ट्रीटमेंट चलने दो, ठीक है। उसके अंदर आयुर्वेद में क्या है, एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जी, CA7 विन कैप्सूल है, CA7 विन पाउडर है। उसके अंदर ग्रंथ का योग है जी, ये कोई हमारी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है कि हम कहेंगे कि हमारे से ही मिलेगा। ये ग्रंथ का योग है। बहुत सारे विद्वान लोग हैं इसको बनाते हैं। जब ऐसे मैं बोलता हूँ ना जी, बहुत सारे जो वैद्य हैं बनाते हैं, लोगों को देते हैं। अब कैंसर के पेशेंट को ही देंगे और क्या करेंगे, है ना। मैं तो इसलिए बताता रहता हूँ कि मरीज को ही देंगे और क्या इसका किला बना लेंगे, तो वो देते हैं। तो अब देखो कार्तिकेय जी, 140 करोड़ की आबादी हो गई है अपने देश की, राइट। एक केला सुभाष गोयल कितने लोगों को दे सकता है, नहीं ना। मान लो 140 करोड़ में 1 करोड़ आदमी ने भी मुझे
डिमांड कर दी कहाँ से आएगी? तो मैं तो भाग जाऊंगा इंडिया छोड़ के, कहाँ से दूंगा? सही है। क्यों? 1 करोड़ शीशी का मतलब है कि कितने ट्रक, हाँ है ना? सही है। मतलब इसलिए मैं नुस्खे बताता रहता हूँ कि सेवा आप करना। घर में बनाओ, किसी वैद्य जी की सलाह लेके बात करो कि गोयल साहब ने जो बताया था वैद्य जी बताओ, वो वैद्य जी आपकी हेल्प करेंगे। राइट। चाहे वो मेरी रिस्पेक्ट करते हुए करें, चाहे वो मेरे से खुंदक खाते हुए करें, लेकिन वो करेंगे क्योंकि उनके पास आप पहुंच गए, मैंने आपको एक वैद्य तक पहुंचा दिया। राइट। ठीक है ना जी? तो उसमें क्या है जी, एक तो व्हीट ग्रास पाउडर, एक मोरिंगा का पाउडर। जब भी कैंसर रोग के बारे में पता चलता है, ये 2 चीजें विधिवत देनी शुरू कर दो। इसके ऊपर कोई भी ऐसी औषध नहीं है जो कैंसर रोग से लड़ने की शक्ति रखती हो। ये आपको उतनी ही एनर्जी देती रहेगी। साथ में ये नॉर्मल चीज है, घर घर में पाई जाती है, किसी भी पंसारी से मिल जाएगा मोरिंगा का पाउडर, जो सहजना की फलियां होती हैं उसका, और व्हीट ग्रास, कणक के जवारे, गेहूं का जवारा, तो मिल जाता है। और एक जो मैं आपको अभी बता रहा था CA7 बिन, वो उसके अंदर है जी कैंसर गज केसरी रस। देखो कितनी बड़ी बात मैं खुलासा कर रहा हूँ, ये हजारों साल पुराने ग्रंथ में लिखा हुआ है नुस्खा। अब पहले भी इसका मतलब कैंसर तो होता ही होगा, तभी लिखा है उन्होंने। बिल्कुल सही। तो वो नुस्खा इतना कामयाब है जी, उसके अंदर हीरे की भस्म डली हुई है, सोने की भस्म डली हुई है, और उसके अंदर चांदी की भस्म डली हुई है। जितने मेरे वैद्य भाई बंधु हैं वो इस बात को जरूर मेरी को समझेंगे कि जहाँ हीरे की भस्म, जहाँ बजर भस्म डल गई, वो चीज कैंसर के रोगी के लिए फायदेमंद है। तो आपको मैं एक बात जरूर कहूंगा कि यदि किसी को कैंसर का प्रॉब्लम है तो वो जाकर के किसी अच्छे सुलझे हुए वैद्य की सलाह लें। उनको पहले ही बोल दें कि वैद्य जी हम आपसे दवाई लेने नहीं आए, आपकी सलाह लेने आए हैं, अपनी फीस ले लो, हमें बताओ। फिर वो वैद्य अच्छे से बताएगा। फिर आते हुए चाहे आपको अच्छा लगे कि ये वैद्य अच्छा बता रहे हैं, दवाई लेके आओ। मतलब पहले उसके दिमाग में ये पिक्चर हटा दो ताकि उसके अंदर लालच पैदा ना हो। तो नहीं तो कैंसर के मरीज को देख के पहले ही डॉक्टर के दिमाग में ये आ जाता है इससे जो मर्जी ले लो, वो दे जाएगा। हाँ, वो सहमा हुआ है। जबकि कैंसर के मरीज को तो डॉक्टर बता देता है कि तेरी 40 दिन की जिंदगी रहेगी। अभी ना जैसे कैंसर का पेशेंट कोई हमारे क्लिनिक में आता है, मेरा स्वभाव है हंसते रहना, क्योंकि मैं रोऊंगा तब भी, उसने तो मरना है, मैं हंसूंगा तब भी, है ना। लेकिन मैं उसको हंसते हंसते ये कहता होता हूँ उनके परिवार वालों को भी कि आपको इतना तो पता है कि इसकी जिंदगी 40 दिन बची हुई है, हमें और आप इसको तो ये पता ही नहीं है बैटरी में कि 40 मिनट है कि सेकेंड है। सही बात है ना। आप तो इस खुशी में, इसको इतना समय तो मिल गया कि अपना हिसाब किताब बता दे सबको, है ना। तो मतलब कहने का कि ये चीजों को पॉजिटिव लिया जाए। राइट। हाँ, तो कैंसर के मरीज के लिए हमारी यही सलाह रहती है कि अपने नज़दीक अच्छे वैद्य से, और बिल्कुल बिना डरे बिना दहले, जो होना है वो तो भगवान को पता है, लेकिन आप अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को